हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। राजस्थान वाले बच्चे कहीं न कहीं जरूर बीजिए तकनीकी भर्तियों में, है ना। और इसी बीच एक अच्छी खुशखबरी और आ रही है। राजस्थान रीको की तरफ से आईटी और डिप्लोमा वाले जो बच्चे हैं उनके लिए वैकेंसी वो जारी की गई है। इस वीडियो में अपन कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस किस हिसाब से क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है, इसके सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसके बारे में बात करेंगे, है ना। इसके अंदर पदों की संख्या कितनी है इसके बारे में बात करेंगे। और योग्यता थोड़ी सी स्पेशल है, बहुत ज़्यादा बच्चे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, तो उसके बारे में बात करने वाले। आप अगर एलिजिबल हो तो 100% इसमें अप्लाई करिएगा, ठीक है। रिको की वैकेंसी बड़े लंबे टाइम के बाद में आई है। और आप अगर आपके पास में वो क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपका यार दोस्त कोई भी जानकारी में और वो योग्यता रखता हो तो उसके साथ में वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। वैकेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है और अच्छे मतलब क्या है कि ज़्यादा टेंशन वाला उस प्रकार का काम नहीं रहता, ठीक ठाक आपकी सैलरी मिलती है और काम बड़ा अच्छा होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे और साथ ही छोटी सी इंफॉर्मेशन और देता हूँ। जो बच्चे टेक्निकल हेल्पर वाले बच्चे डिमांड कर रहे थे सर मेन एग्जाम की आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं दी, फोन कर करके परेशान कर लिया यार, तो आपके लिए टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन पे आ चुके हैं। टोटल आपको 25 टेस्ट मिलेंगे बहुत ही कम प्राइस में। अभी आपको रिपब्लिक ये कूपन कोड नीचे दिख रहा है, ये आप अप्लाई करोगे तो और आपको 100 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। एप्लीकेशन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कंप्लीट जो इनकी तरफ से नोटिफिकेशन जारी किए गए। दो नोटिफिकेशन है ना, आपका एक सिलेबस को लेकर है, एक अदर जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है उनको लेकर के। तो बात कर लेते हैं। देखो रिको के बारे में वैसे तो काफी सारी 98 के आसपास में वैकेंसी है और बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया, लेकिन आईटी डिप्लोमा की जो वैकेंसी है ना, फॉर्म भरने भी स्टार्ट हो चुके ऑलरेडी, लेकिन कोई वीडियो ही नहीं आया, है ना। और हमारा देखो भाई तकनीकी चैनल है, इस पर भी अगर जानकारी नहीं देंगे तो बच्चे नाराज हो जाएंगे, भी हमारे को तो उसके बारे में जानकारी नहीं बताई और सर वैकेंसी आई थी और चली गई। ये वैकेंसी की टेबल है, इसमें आपको नाम दिख रहा होगा 7 नंबर पे एक ड्राफ्टमैन का, ठीक है। ड्राफ्टमैन की वैकेंसी है, ये आईटी वाले बच्चों के लिए वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। टोटल वैकेंसी की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे 8 वैकेंसी निकाली गई। बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, लेकिन इसकी क्वालिफिकेशन भी कुछ ऐसी है कि बहुत ज़्यादा बच्चे भी नहीं है, ठीक है। टोटल 8 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें सामान्य कैटेगरी के लिए ओपन मार्केट की जो वैकेंसी है ना, उसके अंदर टोटल 3 वैकेंसी है और सामान्य कैटेगरी की जो फीमेल है उसके लिए 1 वैकेंसी रखी गई है। उसके बाद में अगर अपन वैकेंसी की बात करें तो वुमेन यानी कि जो 80 कैटेगरी वुमेन है उसके लिए 1 वैकेंसी रखी गई है। ओबीसी के लिए अलग से कोई वैकेंसी नहीं। इन 3 वैकेंसी के अंदर हर एक कैटेगरी का बच्चा फाइट कर सकेगा। 80 की 1 महिला के लिए, 80 की 1 महिला के लिए, ईडब्ल्यूएस में 1 ओपन कैटेगरी की है ना, मेल और फीमेल दोनों के लिए। इसी हिसाब से एमबीसी में 1 ओपन कैटेगरी की है। तो वैकेंसी देखो वैसे तो थोड़ी है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, एलिजिबल अप्लाई जरूर करना। इन्होंने ये चीजें मेंशन कर रखी है, वैकेंसी प्रोविजनल है, इस नंबर को घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है ना। घटने के तो चांसेस लगते नहीं, हो सकता बढ़ा दे। अभी क्या कि आरएसएसबी के जो सेक्रेटरी है शायद, उन्होंने भी ट्वीट करके बताया था। अभी क्या हो गया कि जितनी वैकेंसी निकालते हैं ना 100% वैकेंसी को मतलब क्या कि वो बढ़ा सकती है ना। ये उनके पास में पावर आ गई है ना, ये रूल बन गया राजस्थान में। तो 8 वैकेंसी है तो इसको बढ़ाया भी जा सकता है, ये भी आगे चांस बनता है। तो जिसके पास में क्वालिफिकेशन हो ना वो बच्चा इसमें आवेदन जरूर करिएगा, ठीक है। ये रिजर्वेशन के बारे में दे रखा है, तो वैकेंसी का बंटवारा अपन ने ऑलरेडी देख ही लिया, उस हिसाब से है, ठीक है। आ जाओ आगे बात कर लेते हैं। आगे जो आगे चीजें दे रखी है, आपका स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए दे रखी है, तो इसमें तो कोई खास चीज लगी नहीं, है ना। ये गेम वेम के बारे में, यहाँ पे चीजों के बारे में अपने को जानकारी थोड़ी सी इन्होंने दे रखी है। आ जाओ अब अपन बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, जिसमें आपको एक फिक्स सैलरी दी जाएगी, मेरे हिसाब से 13-14 या फिर 15-16 यानी कि 20,000 से कम रहेगी। उसके बाद जैसे ही आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो ड्राफ्टमैन की ये जो वैकेंसी, इसमें लेवल 8 की आपको सैलरी मिलेगी, 18,500 आपको सैलरी मिलेगी। जनरली क्या होता है कि आईटी लेवल पे 19,900 पे स्केल रहता है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे कम है। लेकिन 8th पे कमीशन है, अब वो लगने वाला जनवरी अभी से 26 है, तो ऑल ओवर आप 8th पे कमीशन के बाद में इन एंड सैलरी आपकी 50,000 के आसपास में तो बन ही जाएगी। वैसा यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला काम होता नहीं है, तो इतनी सैलरी भी काम को देखे तो अच्छी है, कहीं कोई मुझे दिक्कत लगती नहीं है। उसके बाद देखो अपन बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो कौन कौन इसके अंदर आवेदन कर पाएगा वो अपन देख लेते हैं। तो आ जाओ, ये आपका क्वालिफिकेशन का यहाँ पे चार्ट हो गया। तो इसका वैकेंसी का सीरियल नंबर आपका जो 7 है,
ठीक है, इस पे आ जाओ, है ना। ड्राफ्टमैन और ड्राफ्टमैन कम ट्रेसर के नाम से सिविल की वैकेंसी है आपकी। तो यहाँ पे देखिए, जिन जिन बच्चों के पास में पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा है आर्किटेक्चर के अंदर, एक तो वो बच्चा अप्लाई कर पाएगा। दूसरा, जिन बच्चों के पास में ड्राफ्टमैन सिविल का जिन बच्चों ने कोर्स कर रखा है, कोई भी अप्रेंटिसशिप एक्सपीरियंस या फिर अदर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ये दोनों क्वालिफिकेशन वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। केवल आईटी है तो भी अप्लाई कर सकते हो, केवल डिप्लोमा तो भी अप्लाई कर सकते हो, है ना। ये नॉलेज दे रखा है ऑटोकैड का, इसका कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए। तो फ्रेशर्स बच्चे ऑटोकैड वाले, आपका आर्किटेक्ट डिप्लोमा वाले और ड्राफ्टमैन सिविल वाले आवेदन कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आवेदन कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। और ज्यादातर इस प्रकार की वैकेंसी में अदर स्टेट वाले ही सीट ले जाते हैं, क्योंकि राजस्थान में तो बच्चे मिलते नहीं है इनके। आ जाओ, उसके बाद देखो एज लिमिट के बारे में बात करें तो सामान्य कैटेगरी के लिए एज लिमिट है वो 18 से लेकर के 40 वर्ष है। यानी कि आप सामान्य कैटेगरी चो तो भी 40 वर्ष तक के बच्चे, यानी कि अदर स्टेट वाले भी 40 वर्ष तक के बच्चे अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो, अगर अपन बात करें भी एससी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी की, तो उनको तो 10 साल के अधिकतम आयु सीमा में छूट है। ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, उनको अधिकतम आयु सीमा में फिर 5 साल की छूट है। और जनरल कैटेगरी की जो फीमेल है उनको फिर से 5 साल की छूट है। तो कहीं मेरे हिसाब से एज लिमिट को लेकर के तो आपको परेशानी होने वाली है नहीं। ठीक है, उसके बाद देखो एग्जामिनेशन फीस के बारे में बात करें तो सीरियल नंबर 7 और 8, ठीक है, तो इसमें आपकी एप्लीकेशन फीस है वो सामान्य कैटेगरी के लिए 700 रुपये है, और ओबीसी वगैरह उनके लिए भी आपकी 700 रुपये है। और उसके बाद में आप देखो फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ नॉन क्रीमिलियर, है ना, ओबीसी के लिए नहीं, ये आपको ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 525 है, सामान्य कैटेगरी के लिए। उसके बाद एससी एसटी के उनके लिए 350 रुपये एप्लीकेशन फीस यहाँ पे रखी गई है। उसके बाद देखो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते। एक आपका एग्जाम होने वाला जिसके 2 पार्ट रहेंगे, ठीक है, 2 पार्ट रहेंगे, जिसमें एक आपका पार्ट रहेगा 180 नंबर का, दूसरा 270 नंबर का। ठीक है, एक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा, इसलिए नंबर ज्यादा दिख रहे हैं, तो आपको घबराना नहीं है नंबर देख करके। उसके बाद 100 नंबर का आपका इंटरव्यू भी रहने वाला है। इंटरव्यू के लिए पेपर के बाद में 5 गुना बच्चों को ये बुलाने वाले, ऐसी चीजें यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है। ठीक है, और एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में और एग्जाम कब होगा इसके बारे में मेंशन कर रखा है। अभी एग्जाम तो राजस्थान में ही होंगे, लेकिन एग्जाम कब होगा इसके बारे में अलग से हम वेबसाइट पे सूचना आपको दे देंगे, तो उसके बारे में जानकारी अभी अपने को मिलेगी नहीं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है rico.rajasthan.gov.in, इस पर जाकर के आपको अप्लाई करना है। ऑलरेडी फॉर्म इसके स्टार्ट हो गए, 20 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो ना, 20 फरवरी तक अभी तक आपके पास में टाइम है। तो जो भी बच्चे एलिजिबल है वो आवेदन यहाँ पे जरूर करिएगा। बहुत ज्यादा फॉर्म यहाँ पे नहीं भरे जाएंगे, सैकड़ों में भी मुझे लगता नहीं है कि इनके फॉर्म में वो जाने वाले हैं क्या। अब देखो डॉक्यूमेंट्स के बारे में अगर अपन बात करना, एक आपका फोटो हो गया, या तो वो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ में हो या फिर किसी भी लाइट कलर में हो। उसके बाद आपका सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद में आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो रहेगी, है ना, उसको अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी। ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर रखी है। उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट अभी आपको अपलोड करने की जरूरत है नहीं, इनका साइज वगैरह आपको प्रॉपर यहाँ पे दे रखा है ना। ये तो आप कहीं कैफे से अप्लाई करोगे तो भी वो भी कर देगा, कहीं कोई इनके बारे में तो अपने को ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो इस हिसाब से इन्होंने चीज़ों के बारे में अपने को मेंशन कर रखा है यहाँ पे। अब देखो अगर अपन बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, है ना, ये अपनी जो भी अपने को जानकारी चाहिए थी अपने लिए जो इंपॉर्टेंस रखती है वो मैंने आपको बता दिया। अब सिलेबस के बारे में अगर अपन बात करें तो इनका जो सिलेबस है, क्या हो गया, चलो कोई ना, सिलेबस की पीडीएफ में अलग से ले लेता हूँ। है ना, सिलेबस में क्या है कि बहुत ज़्यादा, वैसे तो टेक्निकल कोई खास ज़्यादा है नहीं, लेकिन नॉन टेक्निकल की चीज़ें वो भी दे रखे इन्होंने, है ना। ये आपका सिलेबस रहने वाला है जिसके अंदर आपका रीजनिंग और मैथ है, 20 प्रश्न आएंगे, है ना। प्रत्येक प्रश्न आपका 3 नंबर का रहने वाला है। उसके बाद में आपका राजस्थान का जीके आएगा, 30 प्रश्न आएंगे जो कि आपके 90 नंबर के रहने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन देखें तो बेसिक कंप्यूटर स्किल है ना, ये भी इसके अंदर ऐड किया गया, जो कि आपका किसके साथ में ऐड किया गया, ये आपका जनरल साइंस वाला पार्ट है, यानी कि जनरल साइंस या कंप्यूटर राजस्थान जीके, ये आपका 30 नंबर का 30 प्रश्न है, 90 नंबर का ये आपका पोर्शन है। उसके बाद में हिंदी के भी आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल आपका 30 नंबर इनका हिंदी का भी वेटेज इसके अंदर रहने वाला, हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के है। ठीक है, और उसके बाद देखो टेक्निकल कोई बहुत ज्यादा खास दे नहीं रखा। स्टार्टिंग में सेक्शन ए है, इसके अंदर आपको ईडी दे रखी है, 40 प्रश्न पूछे जाएंगे 120 नंबर के। और उसके बाद बिल्डिंग मटेरियल है, फाउंडेशन है, परमानेंट टेम्परेरी स्ट्रक्चर है,
है ना। उसके बाद में RCC स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर है, ये आपके 75 नंबर के रहेंगे। और रोड है, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग है, सर्वेइंग, लेवलिंग है, ये सारे आपके कितने नंबर रहेंगे 75 नंबर के रहने वाले। तो कुछ इस हिसाब से इनकी तरफ से सिलेबस है। उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा जो कि आपका क्वालिफाइंग मार्क्स 40 रहेगा और मैक्सिमम मार्क आपका 100 नंबर का रहेगा। 3 घंटे का ये इंटरव्यू है ना। ऑटोकैड का टेस्ट रहने वाला आपका कंप्यूटर पे, ठीक है, स्किल टेस्ट रहेगा। एक्चुअल में इंटरव्यू तो क्या है, ये चीज़ है। तो उम्मीद है सब जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। हो सकता है आप एलिजिबल नहीं हो क्योंकि क्वालिफिकेशन इनकी इसी हिसाब की है, लेकिन जिस भी बच्चे के पास में IT है आपका ड्राफ्टमैन सिविल में या फिर डिप्लोमा आर्किटेक्चर के अंदर, तो उन बच्चों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। और आप में से कितने बच्चों के पास में क्वालिफिकेशन है, नीचे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगर आपके पास में क्वालिफिकेशन होगी तो इसके संबंध में और भी जानकारी आगे वीडियो लेके मैं आऊँगा और आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।